इस वक्त मेरे साथ मौजूद है कांग्रेस के सीनियर लीडर और फॉर्मर मिनिस्टर एंड कांग्रेस जनरल सेक्रेटरी मीर साहब, जी ए मीर साहब। पहले ये बताएं कि अभी तक जो हाउस की जो कार्रवाई अभी तक चली है, हाउ डू यू सी? नहीं, मेरे ख्याल से बेहतर है। जो पिछले 7 साल हाउस न होने की वजह से जो लोगों के मन में बातें थी, आवाम की बातें कहीं पेश ही नहीं होती थी, तो 7 साल के बाद कम से कम हाउस तो लगा। भले यूटी स्टेटस में ही लगा, अभी स्टेट नहीं है, मगर आप देख रहे हैं पिछले 3 तारीख से लेकर आज तक हाउस चल रहा है। सवालात भी आ रहे हैं, जवाबात भी आ रहे हैं, और भी मसले जो रोज़मर्रा के वो यहाँ उठाए जा रहे हैं। यही तो इसका मकसद है। अब लोग चाहेंगे कि मैंने यहाँ सवाल उठाया तो शाम को मेरे घर में सब कुछ आ जाए, तो ऐसा तो नहीं। जमहूरी प्लेटफार्म है मेरे ख्याल से। जब हम 7 सालों पर नज़र डालते हैं उसके मुकाबले में दिस इज़ द बेटर फैसिलिटी। मीर साहब, आप कह रहे हैं कि जो लोगों की आवाज़ थी, जो मसाइल थे, वो पहले उभर के नहीं आ रहे थे, अब उभर के प्लेटफॉर्म पे आ रहे हैं। बट देयर आर अदर थिंग्स ऑल्सो। जो अब इशू जो उठाते हैं, दे हैव टू बी एग्जीक्यूटेड बाय द ब्यूरोक्रेसी और जो ऑफिसर्स होते हैं। और अक्रॉस द पार्टी लाइन ये एलिगेशन लगी है कि ब्यूरोक्रेसी इज नॉट रिस्पॉन्डिंग टू द इलेक्टेड एमएलए। वही तो मैंने कहा, बावजूद उसके कि अभी हम यूटी स्टेटस में हैं, तो यूटी में तो जो बहुत सारी चीज़ें हैं कंट्रोल बाय लेफ्टिनेंट गवर्नर, कंट्रोल बाय दिल्ली, बहुत कम चीज़ें हैं जो अंडर द कंट्रोल ऑफ द इलेक्टेड गवर्नमेंट है। तो ये तो अवाम भी समझ रहा है, जो बाहर जनता है वो भी समझ रहा है। वो ये चीज़ तो यहाँ इलेक्ट हुए नुमाइंदे वो भी जानते हैं, वो खुद ही इन बातों का जिक्र करें। पर उसके बावजूद भी अगर गवर्नमेंट के लेवल को देखते हुए बात करें तो रिस्पांस बेहतर आएगा। जब गवर्नमेंट के लेवल से बाहर की बातें करेंगे तो उसका जवाब तो हो सकता है सेटिस्फाई नहीं करेगा। वहाँ तो उनको ये कहना ही पड़ेगा कि भैया ये चीज़ अभी मेरे पास है, और उसी चीज़ की जुदोजहद आगे है हमारी। लोगों ने वोट इसी बात के लिए दिए थे कि हमें स्टेट रेस्टोर हो, और वो जद्दोजहद चीफ मिनिस्टर साहब कर रहे हैं। मुझे लगता है पूरा हाउस महसूस कर रहा है। ये अलग बात है, बीजेपी के नुमाइंदे अपने ज़बान से नहीं निकालेंगे, मगर महसूस वो रूलिंग पार्टी से ज़्यादा कर रहे हैं कि नहीं, इन एब्सेंस ऑफ स्टेट हमारी डिग्रेडेशन, एमएलए की भी डिग्रेडेशन। एमएलए भी उतना खुल के नहीं बोल सकता है, वो चाहे बीजेपी का ही क्यों ना हो। और यहाँ आप देखिए, हम तो सोच रहे थे कि जब हाउस लगेगा बीजेपी टेबल बजा बजा के 7 सालों की अचीवमेंट्स को बताएंगे, मगर जो मैंने देखा 10-12 दिन, सबसे ज़्यादा रोना धोना तो बीजेपी वाले कर रहे हैं, जिनकी 10 की 10 उंगलियां घी में थी 2014 से लेकर 2024 तक। स्टेट सेंटर दोनों इनके पास में था, तो वो सबसे ज़्यादा चला रहे हैं। छोटी छोटी चीज़ों को लेकर चला रहे हैं, कमिटमेंट्स को लेकर चला रहे हैं। इसका मतलब वो 10 साल हमें लगता है कंप्लीट ज़ाया हो गया जम्मू कश्मीर का। अब मीर साहब, आपने कहा कि बीजेपी ज़्यादा कंप्लेन कर रही है, तो इट मीन्स कि वो जो पीछे जो गवर्नेंस हुई है उससे वो खुश नहीं है। पर अगर लोग जिद्दोजहद कर रहे हैं, सीएम भी जिद्दोजहद कर रहे हैं कि ग्रीवांसेस एड्रेस हो। बट अगेन द पॉइंट इज कि सीएम एक लेवल तक एड्रेस कर सकते हैं, तो ब्यूरोक्रेसी है दैट इज टिल्टेड टुवर्ड्स द सेंटर, जो कमिश्नर सेक्रेटरी लेवल है। तो एज एन एमएलए, आपने कहा कि एमएलए का जो रुतबा भी वो भी डिग्रेड हुआ है। जब रुतबा डिग्रेड हुआ तो डजंट इट पुट ब्यूरोक्रेसी वो इन हायर पेडिस्टल, वो अपनी ज़्यादा मनमर्जी करेगी? तो कुदरती बात है, क्योंकि उनको भी ये फीलिंग है कि हम अभी स्टेट नहीं है, वी आर नॉट अंडर द कंट्रोल ऑफ इलेक्टेड गवर्नमेंट, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। तो वो चीज़ें तो आपके कामकाज में भी दिख रहा है, फैसलों में दिख रहा है। ये अलग बात है कि जैसे तैसे करके फिलहाल टाइम चल रहा है, मगर अंदर खाई तो है, अंदर एक वाइड तो है। एक डायरेक्शन दिल्ली से, एक डायरेक्शन राजभवन से, एक डायरेक्शन सेक्रेटरीट से। तो आखिरकार ऑफिसर भी कहीं ना कहीं कंफ्यूज होता होगा कि मैं क्या करूं। होम मिनिस्टर की मानूं, लेफ्टिनेंट गवर्नर की मानूं, चीफ मिनिस्टर की मानूं, मैं कहाँ फंसा हूं। जो हम फील कर रहे हैं ऐसा वो भी फील करते होंगे, मगर पोज उनको करना है कि अभी यूटी होने के नाते वी आर नॉट अंडर योर कंट्रोल। मेरे साहब, लास्ट आपसे क्वेश्चन यही पूछना है कि बीजेपी के 29 एमएलए हैं। आपने प्रीवियस में भी देखा होगा, जब बीजेपी के 6 भी होते थे, कितनी श्रिल ऑपोजिशन होती थी, और इतनी ज़्यादा ऑपोजिशन के बाद ऐसा लगता था कि सीएम वुड हैव बीन ऑन एज। पर आपको लगता है कि बीजेपी एज एन ऑपोजिशन का रोल प्ले कर भी रही है या नहीं कर रही है? ये बैक स्क्रैचिंग हो रही है एक दूसरे की? आज तो बिल्कुल ही वो
उस ट्रेडिशनल मूड में नहीं है। जो आपने कहा, हम भी ये मानते हैं, जब 2, 3, 4 लोग भी होते थे इनके, तो उनका तरीके क्या होता था। आज तो मुझे लगता है मूर्तियां है, वो बेजान मूर्तियां, रहना है वहां पर, मगर उनके भी हिम्मत नहीं है कि वो रोल प्ले करें। अब उसके पीछे राज क्या है तो गॉड नोज। मीर साहब आपने समय दिया, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक्स।